गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे उसका द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये वाला टॉपिक बेटा मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये खुद पढ़ लेना, बिकॉज इसमें कुछ कोई भी चीज़ मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग समझने वाली नहीं है, जर्नल सी चीज़ें हैं। आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। फिर भी कोई टॉपिक में या कोई लाइंस में प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लेना। इसमें सिंपल सा यूजेस क्या है, ठीक है बेटा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, तो ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेटा हौली हौली कैमरा मतलब कि मूव कर रहा हूँ, ताकि अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट रोक के ले सकते हो कहीं भी। बेटा फिर भी अगर किसी को कोई टॉपिक ना समझ आए, जैसे कि ये वाला टॉपिक था पिछले साल आ गया था, जब पिछली बार पेपर हुआ तो आया था ये टॉपिक 2 नंबर में, तो बेटा करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने इस करके नहीं कराया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अगर आप इजीली आप भी देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में समझाने वाली नहीं है, बट ईजी है, बट ये नहीं है कि आपने छोड़ देना। ठीक है, यहीं से बेटा चैप्टर ये वाला फिनिश होता है, तो आज हमने इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है इसी लेक्चर में। ओके, यूनिट 2 चैप्टर नेम सोल्यूशन। तो बेटा ये वाले चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी बेस होता है वो हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ा होता है। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने 9th क्लास में इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको ये चैप्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला क्या है, ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद अ सर्टन लिमिट। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, पहले सबसे पहले क्या है बेटा, सोल्यूशन होता क्या है। देखो बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब एग्जांपल ले तो मान लो पानी लिया, पानी में चीनी मिला दिया, पानी और चीनी के घोल को हम क्या बोलेंगे बेटा, सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उनकी जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा कि उनमें जो भी चीज़ हमने मिलाया है उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और याद रखना अगर मैं बात करना सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, अगर मान लो आपने चीनी और पानी का एग्जांपल लिया, तो चीनी क्या है बेटा, इसमें सोल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। अब एक चीज़ ध्यान दो कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा कि सोल्यूट ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर कभी भी मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ तो ज़्यादा कौन होगा, सोल्यूट की सॉल्वेंट, तो आई थिंक आपका आंसर होगा सर सॉल्वेंट। सीधी सी बात है बेटा, सॉल्वेंट ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सोल्यूट वो जिसे हम सॉल्वेंट में मिलाकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट वो जो अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करता हो। ठीक है, बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी कैन मीन इट्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर से बेटा हम क्या समझते हैं कि इनकी जो कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टी है पूरे मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा। द सब्सटेंस मेकिंग अप सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट। वो सब्सटेंस जिससे हम सोल्यूशन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इट इज़ कॉल्ड बाइनरी। अगर देखो बेटा बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी। बाइनरी मतलब जब 2 कॉम्पोनेंट मिलके बने हो, टर्नरी जब 3, और क्वार्टनरी मतलब 4। ठीक है बेटा, द कॉम्पोनेंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन आर जनरली रिफर्ड टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बाइनरी सोल्यूशन हमें क्या बोलता है, कॉम्पोनेंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन हमें क्या बताता है। देखो बेटा ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, इस चैप्टर्स में जो मेनली एग्ज़ाम में आता है बेटा न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो स्टार्टिंग के आपके 4 या 5 चैप्टर है फिजिकल के, उसमें से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मतलब सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इनमें से आता है, और इन चैप्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपने अच्छे से करना है। ठीक है, द कॉम्पोनेंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन किससे बनाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो जो मतलब सोल्यूट वो जिन्हें हम सॉल्वेंट मिला क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, कॉम्पोनेंट इन विच प्रेजेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है कॉम्पोनेंट उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और आता है एक्वस एंड नॉन एक्वस। बेटा वो सभी मिक्सचर या सोल्यूशन जो वाटर में बने हों उन्हें एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, और जो वाटर में ना बना हो अदर देन वाटर उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों, अगर मैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट द सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग
टाइप्स। देखो बेटा, अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो सॉल्वेंट होगा उसी का क्या बनेगा, सोल्यूशन। सिंपल सी मतलब है, अगर गैस है तो गैसेस सोल्यूशन होगा, लिक्विड है सॉल्वेंट तो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड है सॉल्वेंट तो सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब ये देख लो, सल्यूट अगर गैस है, गैस को गैस में मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, गैसेस सोल्यूशन बनाएगा। इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन गैसेस एंड एयर। अगर लिक्विड को गैस में बात करें, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। अगर हम सॉलिड और गैस की बात करें, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर क्या होता है, मिस कपूर होता है ना, जो आरतीयों में यूज़ करते हैं उसे कैम्फर बोलते हैं। अगर गैस लिक्विड की बात करें, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अगर लिक्विड की बात करें, इथेनॉल और मिथेनॉल को जब डिजोल्व करते हैं हम पानी में। सॉलिड लिक्विड की बात करें, सुक्रोज हो गया या सॉल्ट को किस में डाला, पानी में। गैस सॉलिड की बात करें, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेटिनियम। ठीक है, अगर लिक्विड सॉलिड की बात करें, मरकरी विद सोडियम। और अगर सॉलिड की बात करें, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड अलॉय। आउट ऑफ दिस 9, इन 9 में से बेटा 3 कॉमन है, कुछ कॉमन है जो हम मेनली ज़्यादातर पढ़ते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये काफ़ी कॉमन है और जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। द सोल्यूशन इन विच वाटर इज ए सॉल्वेंट, वो सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट उसे एक्वा सोल्यूशन कहते हैं, और जिनमें ना हो उन्हें नॉन एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ईथर में सोल्यूशन बनाओ, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राहाइड्रोफुरान एक्सेट्रा। मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यूनिट, वो मतलब इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वो मेथड जो एक्सप्रेस करता है कितना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का। ठीक है बेटा, तो इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये हमने पढ़ना। आई थिंक आपको याद होगा, ये सभी चीज़ हमने +1 में पढ़ा हुआ है। तो बेटा चलो फिर भी मैं करा देता हूँ दोबारा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी सोल्यूशन में, याद रखना उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा, और जितना कम होगा उतना कम कंसंट्रेशन होगा। एग्जांपल के लिए अगर रुआवजा की बात करूँ, रुआवजा की बोतल में शुगर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो। ठीक है बेटा, उसकी जो लेवल होती है शुगर की, वो सैचुरेशन लेवल पे होता है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जब पानी मिलाते हैं फिर उसको क्या करते हैं, हम डिल्यूट करते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज बोले परसेंट, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सोल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट, कितना, पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये बेटा फार्मूला उसका, मास परसेंटेज कंपोनेंट निकालने का, मास कंपोनेंट इन सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये फार्मूला होता है। अब देखो बेटा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है बेटा, जिसका आपने निकालना है, जिसका भी निकालना है, अगर मान लो मास परसेंट ए का निकालना है तो WA ऊपर, और क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी WA प्लस WB अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। अगर B का निकालना है तो B ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो बेटा बाकी सब सेम, बस यहाँ क्या VA VB भी आ जाएगा, जिसका निकालना है वो ऊपर, बाकी सब सेम। अगर नेक्स्ट है बेटा पार्ट पर मिलियन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये क्या होता है कि ये पार्ट होता है कंपोनेंट का, कहाँ पे, पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में, इसलिए से वो क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। व्हेन ए सोल्यूट इज डिजोल्व वेरी माइन्यूट अमाउंट, मतलब मान लो कि 1 लीटर सोल्यूशन है, आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसमें क्या किया आपने, 1 चीनी का दाना डाल दिया, तो इसमें अगर हम कंसंट्रेशन निकालने लगेंगे तो बेटा हम किस में निकालेंगे, पार्ट पर मिलियन। खुद देखो बेटा, 1 लीटर पानी में 1 दाना चीनी का, तो ऐसे निकालने के लिए हमें क्या, पार्ट पर मिलियन निकालना पड़ता है। अगर आपने क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना, मान लो सोल्यूट का, क्योंकि चीनी सोल्यूट होगा ना, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है, ये आपने ट्राई करना है, मैं चलो बता देता हूँ। अगर इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को हम डिज़ोल्व करते हैं 500 ml ऑफ सोल्यूशन में, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ये डेंसिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना। अगर डेंसिटी एग्ज़ाम में दिया हो तो वही लेना, अगर नहीं दिया तो आपने क्या लेना, 1, ऑलवेज याद रखना। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना है। सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ किस में, 500 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो आपने क्या करना है, डेंसिटी देखो बेटा, आपको क्या दिया है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को इतने सोल्यूशन में मिलाया हुआ है,
11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को वाटर में मिला के इतना सोल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है, आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन है मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है ना, जो सोल्यूशन बना है ना उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। देखो बेटा सीधी सी बात है, अभी एक चीज़ है, डेंसिटी बराबर होता है मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है। आपने अगर मास निकालना तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, ये है इसका फार्मूला। ये नहीं कि बेटा मैंने बोल दिया, एक्चुअल में इसके पीछे एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी दिया है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, मास निकालना तो हम इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। उसी तरह अगर आप परसेंटेज वो निकालोगे तो जितना दिया हुआ है उसको, जितना सोल्यूशन है मास है उसका, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन 100 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया वो आपका कितना है, मास परसेंटेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मोलैरिटी है, ये नहीं मैं कराने वाला हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये सब नहीं कराने वाला हूँ मैं। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, बिकॉज +1 में किए हुए हैं। फिर भी बेटा देखो, हर चीज़ मैं आपको कराऊँ वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। हर न्यूमेरिकल टीचर आपको कराए पॉसिबल नहीं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ट्राई करो न्यूमेरिकल्स को, अगर वो निकल जाए बेटा तो वेल गुड। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है तो बेटा आप टीचर से कंसल्ट करो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि टीचर आपको 20, 30, 40, 50 जो न्यूमेरिकल से कराएं तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने जो क्लास लेना होता है 10 to 15 मिनट्स के लेक्चर हम डाल सकते हैं एक दिन में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चलो एक बता देता हूँ, 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका मोलर मास इतना है, डिज़ोल्व करना वाटर में और क्या बनाना सोल्यूशन, मेड टू सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर वॉल्यूमीटर। ये देखो ये सब बेटा, ये जो दिया हुआ ना, ये आपको बस गुमराह करने लिए दिया हुआ है। इन्होंने बोला सोल्यूशन बनाना है किसमें, 100 सेंटीमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। एक्चुअल में इस रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इन्होंने क्या बोला कि 100 ml वाली बिकर में सोल्यूशन बनाओ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस रीडिंग को यूज़ करते हैं, बेटा ऐसे रीडिंग यूज़ नहीं होते हैं, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डाला है। अमाउंट ऑफ NOH कितना है, ये है। वॉल्यूम सोल्यूशन क्या है, ये, ठीक है। मोल्स सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन था ना, तो मोल्स निकालने के लिए क्या होगा बेटा, मोल्स निकालना है आपने, याद रखना। जो आपको मास ऑफ NOH दिया है और जो इसका मोलर मास है, मोल्स निकालने की सिंपल फार्मूला, मास ऑफ जो मास दिया अपन मोलर मास किया, ये आपका मोल्स आ गया। अब आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा इसके फार्मूला ये हमने पहले किए हुए हैं, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ट्राई करो आप। मोल फ्रैक्शन भी कराया हुआ है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ट्राई करो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर मोल। अब देखो बेटा मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मान लो कि मैंने 2 कंपोनेंट लिया है Na और Nb, ठीक है बेटा। क्या सोल्यूशन कंटेंट 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट Na और Nb है, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, Na मोल्स ऑफ सोल्यूट है, Nb क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। मान लो मैंने क्या किया, 2 कंपोनेंट लिए, एक XA और XB, और अगर मैंने निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, XA में क्या है Na, अगर मैंने सोल्यूट का निकालना है तो Na, मतलब मान लो सोल्यूट निकालना है तो Na प्लस Nb। उसी तरह अगर मैंने XB का सोल्यूट का निकालना है तो NB, Na प्लस NB। वही इसी तरह अगर NB Na निकालना तो ये Na ऊपर होगा, अगर यहाँ NB निकालना तो ये NB ऊपर होगा। क्लियर है आपको? इसी के बेसिस पे बेटा न्यूमेरिकल्स है, ट्राई करो आप। नहीं निकलेगा तो मैं तो हूँ ही, पर एक बार ट्राई करो बेटा। विदाउट ट्राई किए मैं नहीं आपको न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ ये स्टेप चाहे तो मत करना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी वही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे। उसी तरह फॉर्मेलिटी ये नया है, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा। ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट जब उसे कब डिजोल्व करेंगे, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। फॉर्मेलिटी निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। चीज़ मैं बेटा बताता हूँ बिकॉज आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बेटा। जैसे आपको कहीं दिया है कि 10% ऑफ NOH, इसका मतलब बेटा क्या होता है बेटा, 90 वाटर है प्लस 10 NOH है, ठीक है बेटा। जितना परसेंट दिया है उतना ग्राम ये लेना है और 100 में से माइनस करके जो है वो सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ए सोल्यूशन इज़ 25% वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड है,
मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, टोटल मास 100 ग्राम है, ये तो पता लग गया, ऊपर सबको प्लस करके इथेनॉल इतना, वाटर इतना है, एसिटिक एसिड इतना है, मोल्स। अब देखो बेटा, आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ निकालने के लिए, चाहे मोलारिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन, मोल्स चाहिए ही चाहिए उस चीज़ का। मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए जो दिया है ना, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब H2O है 2 6 + 16, ये इसका मास हो गया 18 मोलर मास। ठीक है बेटा, जो दिया वेट मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। ठीक है, उसी तरह से इथेनॉल का भी निकाल लो, एसिटिक एसिड का निकाल लो। ये जब सब निकल गया तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लो, ये निकल गया। अब क्या करो, आप टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स नीचे लिखो, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स तीनों में नीचे लिखो। ठीक है, और जो इंडिविजुअल मोल्स आया उनसे उसको डिवाइड कर दो। जैसे मान लो इंडिविजुअल मोल्स इसका कितना आया था, वाटर का इतना आया था, टोटल मोल्स डिवाइड करो, जो आंसर्स आएंगे आपका मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एक्चुअल में ये किस फ्रैक्शन में उस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पता लग गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, 3 सोल्यूशन थे, मिक्स थे वाटर में, तो मैंने उनका मोल्स निकालना था, मैंने पहले सबका निकाल के प्लस कर दिया, फिर इंडिविजुअल निकाल दिया। ठीक है, उसी तरह बाकी न्यूमेरिकल्स भी है, ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे पूछना। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है बेटा, मोलर मास इतना होता है, इन वाटर इज़ लेवल 10% बाय मास। ठीक है बेटा, ग्लूकोज कितना 10% बाय मास वाटर में। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ 10% बाय मास का मतलब क्या है बेटा, 100 ग्राम में क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है। ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज, फिर मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लिया, मास ऑफ वाटर, फिर मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया। ठीक है बेटा, क्लियर आंसर आ गया। उसी तरह मोलैरिटी में क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा हमने इसमें किया है, इसमें से मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए था, मोल्स ऑफ वाटर नहीं चाहिए था, तो नहीं निकाला। चाहिए तो निकालो, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखो बेटा, इसमें हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर था, मास अपॉन डेंसिटी के। बस जो बेटा दिया है पुट करो। ठीक है, और आपके पास ये आंसर आ गया। अब मोलैरिटी निकालना है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपन वॉल्यूम सोल्यूशन। वॉल्यूम सोल्यूशन पता लगा क्यों निकाला, जो है उसको नीचे लिखो, जो मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर लिखो, और ये आपके पास आंसर आ गया। बेटा एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि मेरे सामने सोल्यूशन दिया हुआ है, आपने ट्राई करना है, कैलकुलेशन खुद करके देखना है अपने हाथों से। क्यों बेटा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम में करोगे तो आपसे आंसर्स नहीं निकलेंगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस, जस्ट प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान है, आंसर्स आप नहीं निकाल पाओगे। मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करना ही है, वो आपके लिए कंपलसरी है। हैंड हर न्यूमेरिकल अपने हाथ से निकालो ताकि आपको आगे जाके ईजी आए। ठीक है, टोटल नंबर 22 न्यूमेरिकल है, टोटल नंबर ऑफ। बेटा मुझे पता है कि आप सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपसे ना निकले, बट बेटा ट्राई करो, क्योंकि बिना ट्राई किए अगर आप सोचोगे कि सर ही हर न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दे दें, वो तो बेटा बुक में भी दिया हुआ है, आज भी दिया रहेगा, कल भी दिया रहेगा, 5 साल बाद भी देखोगे तो बुक में मिलेगा। तो बेटा हर न्यूमेरिकल को ट्राई करो, क्योंकि इनको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, हर न्यूमेरिकल ट्राई किया होगा तो ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।